नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डायनेमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की शुरुआत की थी। आज इसको फटाफट हम खत्म करेंगे। 7-8 मिनट के जो चीजें हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं, 10 से 15 क्वेश्चंस और आने वाले हैं। वो सारे अगर आप कर लेंगे तो डायनेमिक्स में इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। जो बीएससी सेकंड ईयर है और कहीं कहीं जगह ये बीएससी फाइनल ईयर में भी ये बुक लगती है, तो सारी चीजें आपको मैंने करवा दी हैं। फटाफट आप अपनी बुक में टिक मार्क कर लीजिए, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगा लीजिए, बार बार इन वीडियोस को देखिए। अगर इनको सॉल्यूशन चाहिए तो आपको जो हमारे वीडियोस बना रखे हैं, इनके लेक्चर हैं, वो प्लेलिस्ट जाकर आप चेक कर सकते हैं। डायनेमिक्स, स्टैटिक्स, रियल एनालिसिस, जितने भी बुक हैं सभी के लगभग हमने सॉल्यूशन करवा रखे हैं। एक एक चीजें आपको अच्छी तरीके से समझाई है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और ले चलता हूं आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर, जहां पर सारा काम मैं करने वाला हूं। आपको प्रिंटेड चीजें मिलने वाली हैं दोस्तों, तो इनका बेनिफिट जरूर उठाइएगा। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक देखिए क्या है, आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कंसिडर्ड मोशन ऑन ए प्लेन कर्व्स, यानी समतलीय वक्रों पर प्रतिबंध गति। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन के बारे में देखिए कि कंसिडर्ड मोशन क्या होती है, साइक्लोडियल मोशन चक्रीय गति क्या होती है। ये छोटी छोटी चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। और दूसरा आपको दिखाई दे रहा होगा सर्कुलर मोशन, वर्तुल गति। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग हर एग्जाम में, ये तो आप याद ही रखें। सर्कुलर मोशन क्या होती है ये प्रूव करना भी आ सकता है, इसका फॉर्मूला, इसका रिजल्ट ज्ञात करना भी आ सकता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, बिल्कुल भी इन्हें इग्नोर नहीं करना। जो ये वीडियोस हमारे बनते हैं इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और इन्हें पूरा देखें, ताकि आपको इन चीज से बेनिफिट मिल सके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन पढ़िए और साथ साथ मैं भी पढ़ता हूं। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए। देखिए क्वेश्चन आपको आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ए हैवी पार्टिकल स्लाइड्स डाउन ए स्मूथ साइक्लोइड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द cusp, the axis being vertical and vertex downwards. Prove that the magnitude of acceleration of the particle is equal to z at एवरी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। यानी ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जो हम बार बार इन्हें गलत करते हैं, इन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन ये क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल भी हमें छोड़ने नहीं है। मैंने आपको पिछले 3 पार्ट में हर तरीके के क्वेश्चन बताए हैं जो आपको बार बार पूछे जा रहे हैं। वे सारे पार्ट आप जरूर देखें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो इंपॉर्टेंट क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि a particle is moving on a smooth curve and its velocity varies as such equal distance from the highest point. Prove that the curve is a cycloid। यानी हमें प्रूव करना है कि एक कण गुरुत्वाकर्षण के अधीन किसी चिकने वक्र पर चलता है और उसका वेग उसके सर्वोच्च बिंदु से चापीय दूरी के समानुपाती हो, तो सिद्ध कीजिए वक्र एक चक्रज है। दोस्तों हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप इन्हें गांठ बांध लें। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके सामने होंगे, आपके एग्जाम के सामने। अब देखिए इसी के साथ एक क्वेश्चन और आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 particles are let drop from the cusp of a cycloid down the curve at an interval of a time t. Prove that they will meet in 2 pi under root a upon z प्लस t/2। तो ये क्वेश्चन आपको बार बार पढ़ने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको डेफिनेटली इनसे बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो ये हमारा जो प्रतिबंधीय गति है, इसमें इतने ही क्वेश्चन बनते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या दिखाई दे रहा है, सेंट्रल ऑर्बिट्स, सकेंद्र कक्षा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायनेमिक्स का और बहुत बार पूछा जाता है। और इसी के साथ आपको ये टॉपिक्स दिखाई दे रहे होंगे कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है, सेंट्रल ऑर्बिट क्या होता है, ये फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट, सकेंद्र कक्षा के मूल समीकरण क्या होते हैं। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में आ रहे हैं, इस वजह से हम आपको बता रहे हैं। पेडल इक्वेशन इसकी होती है, वो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये टॉपिक आपको जो छोटे छोटे टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, तो और एक साथ में आपको दिखाई दे रहा होगा कि टाइम इन ए ऑर्बिट, सकेंद्र कक्षा में समय कितना लगेगा। सॉरी दोस्तों। अब देखिए आगे आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, आपको कुछ बल के नियम दिखाई दे रहे होंगे, लॉ ऑफ फोर्सेस। तो ये चीज़ें भी हमें याद रखनी है। छोटी छोटी चीज़ें हम गलतियां कर देते हैं, भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं करते, तो इस वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती है इनसे वजह। अब देखिए
एप्स स्तब्धिका एप्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं आपको, मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्पेडियल डिस्टेंस, स्तब्धिकता दूरियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आपको दिखाई दे रहा होगा उपसौर तथा अपसौर क्या होता है, ये चीज़ें हमें याद रखनी है। सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको याद रखनी है। हमने पीछे भी वीडियोस बनाए हैं इनसे संबंधित। ये क्लासेस मैंने करवाई नहीं है, जो डायनेमिक की जो मैंने क्लासेस लगाई हैं उनमें ये क्लासेस मैंने नहीं करवाई हैं। मैं बहुत जल्द इनके जो प्रॉपर वीडियोस हैं, प्रॉपर क्लासेस आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तब तक आप इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़िए और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आपको काम आने वाली है। अब देखिए क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि फाइंड द फोर्स टुवर्ड्स द पोल व्हेन ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स आर इक्वल ए साइन अन थीटा। हमें ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखना है, बिल्कुल भी हमें भूलना नहीं है, क्योंकि हम भूल जाएंगे तो हमें एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उस वजह से हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इन क्वेश्चन को भूले नहीं, याद रखें। और एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट राइट एंगल एट ए डिस्टेंस ए under a force u upon r की power n with the velocity from infinity so that the orbit is r की power n minus 3 upon 2 equal a की power n minus 3 upon 2 cos n minus 3 upon 2 थीटा। यानी ये एंगल हमारे पास जो ये फॉर्मूला है इसको प्रूव करना है। एक प्रकार से ये फॉर्मूला ही है जो हमें प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो याद रखें। अब देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, गरीय गति हेतु केपलर ने 3 नियम दिए थे जो फिजिक्स में भी आते हैं और आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स में भी दिखाई देंगे। तो ये तीनों नियम हमें याद करने, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिखाई देंगे। तो ये क्वेश्चंस भी आप देखें। अब देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको, इफ v1 and v2 आर वेलोसिटीज ऑफ ए प्लैनेट व्हेन इट इज रिस्पेक्टिवली नियरेस्ट एंड फारदेस्ट फ्रॉम द सन, प्रूव दैट 1 माइनस ई v1 इक्वल 1 प्लस ई v2। तो ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये क्वेश्चन आप देखना।